नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार उन राज्यों में शामिल है जहां पर शहरीकरण का दर सबसे कम रहा है। यदि हम लोग 2011 का हमारे पास जो सेंसस का डेटा है उसका एनालिसिस करेंगे तो बिहार इस देश में सबसे पिछड़ा राज्य इस मामले में भी आया था कि बिहार में शहरीकरण सबसे कम रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए, किसी भी राज्य में जहां पर शहरों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा, कस्बा जो है बड़े शहर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, वहां एक बड़ी समस्या देखी जाएगी। और वह क्या होगा? उस जगह के लोगों को पलायन करना पड़ेगा। यानी कि जब तक शहर नहीं बनेंगे, रोजगार के साधन उत्पन्न होते हुए नहीं दिखेंगे। यही बात बिहार के लिए लंबे समय से देखा भी गया। लेकिन अब इन तमाम चीजों को लेकर के बिहार की नई सरकार ने कमर कसा है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि शहरों के विकास पर महत्वपूर्ण तरीके से बल दिया जाएगा, कुछ प्रमुख योजनाएं लाई जाएगी और केंद्र सरकार इसमें बिहार की बहुत बड़ी मदद करने जा रही है। क्या किस तरह से काम किया जाएगा, विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, समर एंड सेल संस्कृति आईएएस के द्वारा आपको विभिन्न पीसीएस कोर्सेज पर दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 27 जून 2026 तक रहने वाली है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करें साथियों, तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट पूरी तरह से शामिल होगा। मोर देन 80% तक का आपको ऑफ दिखेगा और यहाँ पर 4 कोर्सेज आपको दिए गए हैं। एक तो है यूपी पीसीएस का और दूसरा है बीपीएससी। बीपीएससी में 73वीं बीपीएससी की तैयारी अब शुरू कर दीजिए। इसके अलावा एमपीपीएससी और आरएएस सभी का फी यहाँ पर दिया गया है। और इन तमाम चीज़ों के विषय में अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, जिस पर आप विजिट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। ध्यान एक बात का दीजिए कि समय बेहद सीमित है, इसीलिए आपको एडमिशन लेने के लिए तत्परता दिखानी होगी। ठीक है, अब मुद्दे पर लौटते हैं। अब यहाँ पर कौन सी बड़ी सौगात केंद्र सरकार बिहार को देने वाली है, इसको समझते हैं। देखिए, बिहार में शहरी क्षेत्र के विकास के लिए लगभग केंद्र सरकार ने कहा है कि 2900 करोड़ रुपए की बड़ी राशि बिहार को दी जाएगी, जिसका ऐलान किया गया है। इस फंड का उद्देश्य क्या रखा गया है? बिहार में शहरों को आधुनिक तरीके से विकसित करना। आज के समय की जो जरूरत है, जो सुविधाएं हैं, खास करके अगर देखेंगे, इसका अर्थ यहां से अगर निकालेंगे तो वहां पर इंफ्रा से लेकर के बात की जाएगी, यानी कि आधारभूत संरचनाओं पर जोर दिया जाएगा कि सड़कें अच्छी हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली हो, है ना। और आज के समय देखेंगे तो उसमें आप इंटरनेट जोड़िए, तमाम तरह की चीजें जो आज के लिए जरूरी है, उन चीजों को शहरों से लैस कर दिया जाएगा, यानी कि बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों से किन क्षेत्रों का विकास हो पाएगा, यानी कि ये जो राशि केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है 29,000 करोड़ रुपया, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी राशि है। तो किन किन चीज़ों पर खर्च होगा? सबसे पहली बात कि शहर में परिवहन और सड़क की व्यवस्था बहुत अच्छी हो, क्योंकि देखिए, शहरों की सड़कों का हाल यदि सुधरता है तो निश्चित तौर पर उस शहर में अक्सर देखा जाएगा कि फिर निवेश के हालात बेहतर होते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर निवेश आता है तो जो भी सामान का उत्पादन होगा उसका निर्यात बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसके अलावा पर्यटन उस शहर का बढ़ता हुआ दिखता है, तो ये सारे काम बेहतर तरीके से होंगे। इसके अलावा ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको बेहतर किया जाए और कनेक्टिविटी, शहरी कनेक्टिविटी, यानी कि तमाम जो शहर के आसपास के गांव हैं, छोटे शहर हैं, कस्बाई शहर हैं, उन सब का कनेक्टिविटी इस बड़े शहर से कर दिया जाए। इसके अलावा जल आपूर्ति और सीवरेज सिस्टम को बेहतर करने की बात की जा रही है। खास करके अगर बात करेंगे, जैसे कि मानसून का समय अभी हालांकि इस बार डिले हुआ है, लेकिन समय तो मानसून का ही है, तो कहीं कहीं जिस तरह से बारिश हम लोग देखते हैं तो हम पाते क्या है कि हमारे जो नाले हैं या सड़कें हैं वो पूरी पानी से जाम हो जाता है। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए बेहद जरूरी है कि जल की एक तो आपूर्ति हो और निकासी भी बेहतर तरीके से हो पाए। बिहार के विभिन्न शहरों में पेयजल की समस्याएं बहुत विकराल रूप ले चुकी है, जबकि बिहार उन राज्यों में है जहां पर बाढ़ प्रत्येक साल आता है। बहुत सारी नदियां हैं, नदियों का जाल बिछा है, खास करके उत्तरी मैदान में तो हमें कमोबेश यही देखने को मिलता है। इसके बावजूद भी पेयजल की समस्या हो रही है, इसीलिए जल की आपूर्ति होना और वर्षा जल वगैरह आ गया, वाटर लॉगिंग की इश्यूज हैं, तो जल की निकासी होना, दोनों ही चीजें यहाँ पर इन शहर के जब विकसित किए जाएंगे, इन पर जोर दिया जाएगा, खर्च किए जाएंगे, तो इन समस्याओं से निजात पाने की बात की गई है।
स्वच्छ और स्मार्ट शहर को लेकर के बात की जा रही है। स्वच्छ कहने का तात्पर्य है कि कचरा प्रबंधन को लेकर के बहुत बेहतर काम किए जाए। इसके अलावा साफ सफाई और पर्यावरण के सुधार पर जोर दिया जाए। स्मार्ट सिटी को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई। बिहार के भी कई शहर स्मार्ट सिटी परियोजना में जुड़ते हुए नजर आए, तो उसको और तमाम तरीके से विकसित कर देना। बिहार के शहरों को इससे क्या लाभ मिलेगा, शहर के रहने वाले को क्या फायदा मिलेगा, तो यहाँ पर बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। और निश्चित तौर पर जब शहर का विकास होगा तो यहाँ पर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास होने से रोजगार के तमाम नए अवसर उत्पन्न हो जाते हैं और इससे फिर निवेश अपने आप आकर्षित होता है, व्यापार बढ़ता है, लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिलता है और पलायन रुकता है। इसके अलावा जो छोटे शहर हैं, जो बड़े शहर के साथ कनेक्ट होंगे, उनके भी विकास को कहीं न कहीं रफ्तार मिलेगा। और बिहार के लिए ये महत्वपूर्ण क्या है, देखिए मैंने पहले भी कहा कि बिहार उन राज्यों में है जहां पर सबसे कम शहरीकरण हुआ है और इसीलिए बिहार में सबसे अधिक पलायन देखने को मिला है। तो इसके लिए बेहद आवश्यक है कि बिहार के शहरों को सही से विकसित किया जाए। बिहार में अगर आज मैं आपको 5 बड़े शहरों के नाम गिनवाने के लिए कहूं और वहां की क्या क्या बेहतर सुविधाएं हैं भारत के अन्य शहरों से तुलना करके बताने को, तो आप नहीं बताएंगे। एक शहर अगर देखा जाए जो बिहार की राजधानी है पटना, इसको भी ठीक से पूरी तरह से चौतरफा इसका विकास नहीं किया जा चुका है। हालांकि आप पटना को मान सकते हैं कि कुछ हद तक ये बेहतर कंडीशन में है, लेकिन इसके अलावा बिहार के तमाम और शहर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की ही बात करेंगे, कमिश्नरी हेडक्वार्टर की बात करेंगे, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, या फिर गया जी हो, या फिर भागलपुर हो, या फिर पूर्णिया हो, या फिर चंपारण हो, आरा हो, तमाम शहरों के हालात जो हैं वह बहुत बुरी कंडीशन में है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कहा जा रहा है कि शहरीकरण को तेज करना है। इसके अलावा यह बात समझिए कि बिहार देश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। समय के साथ आबादी और भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बिहार की फर्टिलिटी रेट आज भी बहुत बेहतर है, 3 के आसपास है। तो अगर आबादी बढ़ेगा तो जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेज कम है, तो उसके बीच कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के काम करना। शहर का कोई अगर नया एरिया डेवलप हो रहा है, उसको प्लानिंग के साथ तैयार करना ताकि आने वाले समय में किसी तरह की समस्या ना हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के कि जो आज के सुविधा की बात है वो आगे बढ़ाना। यह निवेश जो है भविष्य के शहरी विकास की नींव को मजबूत करने की बात की जा रही है। अगर योजनाबद्ध तरीके से काम होता है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार और बेहतर करता हुआ नजर आएगा, शहरों पर बोझ कम होगा। और इस योजना का निर्माण सिर्फ अगर देखा जाए तो निर्माण कार्य नहीं, बल्कि बिहार के शहरों को आधुनिक बनाना है, स्वच्छ बनाना है, सुव्यवस्थित यानी कि प्लानिंग के साथ शहर को तैयार करना और आर्थिक रूप से मजबूती देना। आर्थिक रूप से मजबूती देने का तात्पर्य है कि शहर में इतनी क्षमता हो कि स्थानीय लोगों को वहां पर रोजगार दे सके। और स्थानीय लोगों को रोजगार देने का तात्पर्य है कि यहाँ के लोगों की क्रय शक्ति में इजाफा होगा, और क्रय शक्ति में इजाफा तभी होगा जब पर कैपिटा इनकम बिहार का बढ़ेगा, और वो तभी होगा जब लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कुल मिलाकर के देखेंगे ये सारा पैटर्न आपको एक दूसरे से मिक्स होता हुआ, जुड़ा हुआ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये जो 2900 करोड़ रुपए का पैकेज है बिहार के शहरी विकास के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है, और इससे शहरों की आधारभूत सुविधाओं में सुधार होगा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस शहर के रहने वाले हैं और आपके शहर की क्या स्थिति है। क्या आपको लगता है कि जिस स्थिति में आप जिस भी शहर में रहते हैं वहां पर बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है? आप कमेंट करके अपने विचार जरूर साझा करें। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।